इस मस्त मस्त वाले ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लीन याओ सेन के साथ रोमांस कर रही होती है। वो उसे कह रहा था कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई। लीन याओ कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब बने। सेन बस उसे किस करने में बिजी था, लेकिन तभी लीन याओ का ये सपना टूट जाता है। एक्चुअल में सेन उसका क्रश है। अभी कुछ दिनों पहले ही वो सेन से पहली बार हॉस्पिटल में मिली थी। वो हड्डियों का डॉक्टर है और उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। लेकिन सेन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन था। वो अब तक कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा था और वो लड़की उसे सीधे मुँह बात भी नहीं करता था। लीन याओ उसके प्यार में पागल हो चुकी थी और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, उससे मिलने का सिर्फ मौका ही ढूंढते रहती है। उसकी दोस्त को इस बारे में पता था। वो भी उसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। इसी वजह से लीन याओ उस हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए गई थी तो सेन से मिली थी। वो सोच रही होती है कि किसी बहाने बस वो सेन से मिल ले। उसे पता ही नहीं था कि जिस बंदे की वो इतनी बड़ी फ़ैन है वो उसका पड़ोसी है। उसके सामने वाले फ्लैट में वही रहता है और सेन को तो ये भी नहीं पता था कि लीन याओ एग्जिस्ट भी करती है। सेन एक डॉक्टर था और लीन याओ एक फूड ब्लॉगर। लीन याओ सेन से मिलने के बहाना खोज रही होती है। एक रात अचानक से वो वॉशरूम में स्लिप कर जाती है। उसने तो यूं ही कहा था कि लगता है सेन से दोबारा मिलने के लिए अपनी हड्डियां तोड़वानी पड़ेगी। वो अपनी मॉम से मिलने जाने के लिए रेडी हो रही थी तो वॉशरूम में स्लिप कर जाती है। उसकी मॉम उसे कॉल करती है तो लीन याओ कहती है कि एक्चुअल में वो वॉशरूम में स्लिप कर गई है। जल्दी जल्दी यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है ताकि लीन याओ को हॉस्पिटल लेकर के जाया जा सके। कोइंसिडेंटली सेन उस डॉक्टर के टीम में था और वो यहाँ पे लीन याओ को देखने के लिए आता है। वो सोचता है ये एम्बुलेंस मेरी ही बिल्डिंग में मेरे ही फ्लोर पर क्या कर रही है, बट वो किसी से कुछ कहता नहीं है। वो मास्क पहन करके आया हुआ था। यहाँ पर जब वो लोग लीन याओ के कमरे में अंदर जाते हैं जैसे तैसे डोर ओपन करके, तो सेन को देख करके लीन याओ कहीं ना कहीं खुश हो जाती है कि अरे ये तो मेरा क्रश है। अब वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही थी क्योंकि वो इस तरीके से स्लिप करके अपना पैर तोड़ चुकी थी। लेकिन सेन यहाँ पर आता है। उसे नहीं पता था कि लीन याओ उसे पसंद करती है। वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से उसके पैर को चेक कर रहा था। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसके बोन में क्रैक आ चुका है और उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बढ़ सकती है। लीन याओ को वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में चलने के लिए बोलता है। डॉक्टर्स उसे उठा करके एम्बुलेंस में लेकर के जाते हैं। रास्ते में लीन याओ सीधे सेन को कहती है कि मैं चाहती हूँ ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनते ही और नर्स लोग भी शौक हो जाती है कि ये पागल हो गई है। सेन किसी लड़की से सीधे मुँह बात नहीं करता और वो कन्फेस कर रही है। वो कहती है एक्चुअल में ना मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया तुमसे। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड बनाने के सपने देख रही होती हूँ। सेन उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि ये क्या बकवास कर रही है और लीन याओ सोच रही थी कि ये तो सच में कुछ ज़्यादा ही अकड़ू है, इससे पटाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अब लीन याओ को यहाँ पर ऑपरेट कराने के लिए लेकर के जाना पड़ता है क्योंकि अगर सर्जरी नहीं हुई तो फिर थोड़े ज़्यादा ही पंगे बढ़ जाएंगे। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है। वो लीन याओ को समझाती है सर्जरी करा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। लीन याओ फिर मान जाती है। उसका अटेंडेंट सर्जन कोई और नहीं सेन ही होने वाला था। वो उसे कहती है कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है। सेन उसे कहता है डोंट वरी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। ऑपरेशन कंप्लीट होता है। उसके कुछ देर बाद थोड़ा बहुत लीन याओ को होश आ रहा था। वो नशे की हालत में सेन को हस्बैंड करके पुकार रही होती है। सबको ऐसा लगता है कि शायद वह नशे की हालत में ऐसा कर रही है। वो पूरी तरीके से होश में नहीं थी। सेन भी उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब सबको लग रहा होता है कि वो लीन याओ को इस तरीके से रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो तो किसी भी लड़की से सीधे तरीके से बिल्कुल बात भी नहीं करता था। इनफैक्ट वो लीन याओ को थोड़ा डिफरेंट तरीके से केयर कर रहा होता है। वो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है। वो उसका हाथ भी पकड़ती है तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जबकि सेन को माइसोफोबिया है और किसी को उसे टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे टच करे। लीन याओ को वो रेस्ट करने के लिए बोलता है। उसकी फ्रेंड उसका केयर कर रही होती है। कुछ देर बाद लीन याओ जगती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि बहन पता है तुमने क्या कांड किया है। अभी तुमने नशे में सेन को हस्बैंड हस्बैंड कह के पुकारा है। अब लीन याओ ये सुनते ही शौक हो जाती है कि लगता है ये तो उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड कर दिया। वो अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है तो इसमें सेन का क्या रिएक्शन था। वो ऐसे कहती है उस बेचारे ने कुछ भी नहीं बोला। अब तुम उसे ऐसे छेड़ोगी तो वह सबके सामने भला क्या ही बोलने वाला है।
है। लीनिया बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है कि मैं सेन को ऐसे हस्बैंड कह के भला कैसे बुला सकती हैं, अब मैं उसे कैसे फेस करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं उनके कमरे में जीजी एक और उनके अटेंडेंट डॉक्टर उनके कॉमन फ्रेंड को लेकर के आ जाती है, जहाँ पर कि वो लोग लीनियो का ख्याल कर रहे होते हैं। लेकिन जीजी को लीनियो से जेलस हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि लीनियो सेन को ऐसे परसू कर रही है। और यहाँ पर सेन आता है तो वो लीनियो से थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात कर रहा था। जीजी को ये देख करके और ज़्यादा वाला जेलसी फील होने लगता है कि क्या वो भी इसके इतना ज़्यादा क्लोज है जो कि इसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है। वो लीनियो का एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंट तरीके से केयर कर ज़रूर रहा था, लेकिन ये चीज़ ना तो सेन को पता चल रहा था ना ही लीनिया को। और लीनिया तो बिल्कुल बेशर्मों की तरह सेन के पीछे पड़ गई थी, सबके सामने उसे फ्लर्ट करना, अपनी मन की बातें कहना कि वह सेन को पसंद करती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। ये सुन करके तो जीजी और उसका फ्रेंड दोनों ही शॉक हो जाते हैं। हालांकि जो जीजी का ये फ्रेंड था वो लीनिया को सपोर्ट कर रहा होता है। लीनिया को यहाँ पर कुछ लोग जानते थे क्योंकि वो इंटरनेट पर फूड ब्लॉगर के तौर पर काफ़ी फेमस थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर लीनिया का केयर करने के लिए आती है। अगले दिन सेन लीनिया को ऐसे उसके घर पर मिस कर रहा होता है और लीनिया यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पर पैर टूटने की ऐसी खबर डालती है तो बहुत सारे लोग उसे मैसेज करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों का पूछना था कि वो किधर है, वो कितने दिनों से लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर रही। तब उन्हें लीनिया के लाइव अपडेट मिलता है यहाँ पर, और वो लोग उसे और ज़्यादा ये करने लगते हैं गेट विल सून के मैसेजेस। लीना यहाँ पर नर्स से बात कर रही होती है कि जीजी और सेन के बीच में कुछ चल रहा है क्या। वो बताती है कि जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से यहाँ पर जो जीजी है ना वो सेन को पसंद करती है। दोनों ने ग्रेजुएशन भी साथ में किया है, लेकिन सेन ने कभी उसे भाव ही नहीं दिया। ये सुनते ही जीजी यहाँ पर मन ही मन खुश हो जाती है कि ये तो और भी अच्छी बात है। सेन अगर उसे पसंद नहीं करता है तो वो अपनी डिस्टेंस उससे बना करके रखा हो। वो तो खुल के कहती है कि वह सेन को पसंद करती है और उसे पटाने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि सेन और लीनिया की जोड़ी को सपोर्ट कर रहे थे। लीनिया और सेन को ढूंढते ढूंढते उसके ऑफिस की तरफ जाती है तो अचानक से चेयर से टकरा के गिरने लगती है। सेन उसे संभालने के लिए आता है। वो पूछता है इधर क्या कर रही है, तो वो कहती है वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वो उसे व्हील चेयर दे करके कमरे में चलने का ऑफ़र करता है और ये चीज़ जीजी देख लेती है और उसे इस चीज़ से और ज़्यादा वाला जेलसी होने लगता है कि सेन लीनिया को क्यों ही इतना ज़्यादा केयर कर रहा है। वो उसे वॉक कराने के बहाने उसके कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाता है। जब वो उसे कमरे में छोड़ने के लिए जाता है तो लीनिया जानबूझ करके उसके साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही होती है। हमारे शर्मीले सेन भाई साहब उसे छोड़ करके कमरे से निकल जाते हैं। तभी लीनिया के पेट में तेज़ दर्द होने लगता है क्योंकि उसे पीरियड्स आ गए थे। वो उठ करके वॉशरूम जा रही होती है। तभी यहाँ पर जीजी ने लीनिया से जेलस होकर के ऐसे उसके कमरे के गेट पर पानी गिरा दिया था और वो वहाँ पर स्लिप कर जाती है, जिस वजह से उसे छोटे मोटे चोट आते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। वो लोग वापस से लीनिया को उठा करके बेड पे बिठाते हैं और पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना। यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ हाँ वो ठीक है। जीजी यहाँ पर झूठ मूठ कर उसका केयर करने का एक्टिंग कर रही होती है और लीनिया कह रही थी कि मेरी तो पूरी बॉडी में पेन होने लगा। सेन किधर है, भेजो उसे, वो मुझे वापस से चेक करेगा। सेन यहाँ पर लौटता है। जीजी यहाँ पर सेन के लिए लंच लेके आई थी, बट वो उसे लेने से मना कर देता और कहता सॉरी मैं लंच करने में फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो लीनिया को देखता है तो उसे चेक करते हुए कहता है अभी 5 मिनट के लिए मैं कमरे से बाहर क्या गया, तुमने खुद को ऐसे नीचे कैसे गिरा लिया। लीनिया झूठ मूठ की रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है एक तो मुझे इतना चोट लगा है और मेरी केयर करने के बजाय तुम उल्टे ही मुझे डांट रहे हो। सेन यहाँ पर उसका बॉडी चेक करने लगता है कि क्या सच में लीनिया को चोट लगा। वो कहती है देखो मुझे हाथ में चोट लगे, स्किन रेड हो गया। तो सेन उसे सच में ऐसे फूंक मारने लगता है जैसे कि हम बच्चों को ऐसे बहलाने के लिए करते हैं। अब लीनिया यहाँ पर शर्माने लगती है। वो जब भी सेन थोड़ा सा उसके साथ फ्लर्ट बैक करता था ना तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। ऐसे तो वो पूरे दिन सेन को परेशान करते रहती थी। वैसे परेशान पसंद करती है ये बोल बोल करके। सेन वहाँ से वापस से शर्माते हुए चले जाता है। लीनिया अपने कमरे में अकेले ही बैठ करके बोर हो रही होती है। अब उसने उसे कहा था कि वो लंच करना चाहती है उसके साथ, तो सेन ये बहाना करके गया था कि वो फ़िलहाल बिज़ी है। तो लीनिया ने कहा था कि वो उसका इंतज़ार करेगी, लेकिन अपने डेली के रूटीन में एक्चुअल में वो इतना बिज़ी हो जाता है। उसने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि लीनिया उसके इंतज़ार कर रही होगी। बट जब वो वापस राउंड पर निकलता है तो देखता है कि लीनिया उसका वेट करते
करते सो गई है। वो नींद में ही कह रही थी, डोंट वरी सन, हम नेक्स्ट टाइम डिनर कर लेंगे। उस बेचारी को भूख लगा था। वो उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। फिर वो सोचता है वो ये क्या कर रहा है। रात में वो भी सपना देख रहा था कि वो और लीनियो दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। उसकी नींद खुलती है तो वो सोचता है कि वो पागल हो गया है क्या, और लीनियो के बारे में कैसे सोच सकता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही लीनियो से कनेक्टेड हो रहा है। अगले दिन वो लीनियो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के गया हुआ था। इन दोनों को लगता है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया हुआ है, लेकिन सन कहता, सॉरी, ये तुम दोनों में से किसी के लिए नहीं है, और वो अपने रूम में चले जाता है। इधर जो उसका फ्रेंड था सेन का, वो लीनियो को चेकअप करने के लिए जाता है। उन दोनों को बात करते हुए देख करके सेन को जेलस होने लगता है, और ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ साथ इस लड़के से भी कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। तो वो उसे ब्रेकफास्ट नहीं देता है और जेलस होकर के अपने कमरे में चले जाता है। लीनियो सोच रही थी कि आज सेन चेक करने के लिए क्यों नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेन यहाँ पर आता है और वो उसे कहता है कि अपना गुस्सा इन संतरों पर क्यों ही निकाल रही हो। लीनियो उसे कहती है कि फाइनली तुम्हें फुर्सत मिल ही गया मुझे चेक करने का। पता है कल मैं कितना इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, तुम तो आए ही नहीं खाने के लिए। जैसे उन दोनों को बात करते हुए देखती है तो वो जेलस फील कर रही थी। लीनियो यहाँ पर सेन से उसका नंबर मांगती है तो शुरुआत में तो वो बहाना करके मना कर देता है, लेकिन फिर लीनियो को उसका नंबर दे देता है। ये कहते हुए लगता है तुम्हें दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है। जीजी तो समझ ही रही थी कि सेन ने एक बार में ही लीनियो को अपना नंबर दे दिया। इट मीन्स कि कुछ न कुछ तो उन दोनों के बीच स्पेशल चल रहा है। लीनियो अब सोशल मीडिया पर हर रोज़ अपने अपडेट के बारे में पोस्ट किया करती थी, साथ ही में अपने क्रश के बारे में भी वो लिख रही होती है। और यहाँ पर वो सोच रही थी कि वो जल्दी से घर जा सके तो ही तो वो वापस से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर पाएगी। अगले दिन सेन इस तरीके से उसे चेकअप करने के लिए आता है और शायद एक दो दिनों में यहाँ पर उसका ये जो कास्ट था वो ओपन होने वाला था। लीनियो ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था तो बहुत सारे उसके फैंस वगैरह ये देख लेते और आ जाते उससे मिलने के लिए। उनमें भी एक और फ़ैन था जो कि लीनियो को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता था, लेकिन लीनियो उसे भाव नहीं देती है। सेन ने भी ये नोटिस किया था कि एक लड़का उसके कमरे में फ्लावर बुके लेके गया हुआ था। तभी उसका फ्रेंड उसे मैसेज करता है कि लीनियो को एक लड़का आकर के फ्लावर बुके दिया हुआ है। तो वह तुरंत ही कमरे में आ जाता है। वो उसके कास्ट पर मार्कर से कुछ लिखने वाला था, लेकिन लीनियो उसे मना कर देती है। बाकी और लोगों ने लिखा हुआ था। अब वो सेन को कहती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए स्पेस बचा करके रखा हुआ है, तुम भी इस पर अपना सिग्नेचर दे दो। शुरुआत में तो सेन मना कर रहा था, लेकिन लीनियो के कहने पर फाइनली वो उसके लिए एक लाइन उस पर लिख देता है। लीनियो उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं हमेशा ही इसे संभाल करके रखने वाली हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। अब वो हर रोज़ ऐसे सेन के साथ फ्लर्ट किया करती थी। भला कोई कितने दिन तक ही खुद की फीलिंग को कंट्रोल करके रख सकता था। आज लीनियो के पैर पर जो ये प्लास्टर लगा था वो हटने वाला था फाइनली। उसके बाद वो अपने घर जा सकती थी। वो सोच रही होती है वो घर जाएगी तो फिर सेन से किस बहाने ही कांटेक्ट कर पाएगी। हालांकि वो खुश भी थी कि उसे हॉस्पिटल में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। सेन वहाँ से कमरे से बाहर चले जाता है और जीजी ये देख के जेलस होते हुए उन दोनों को पुराने फ्रेंड्स के तौर पर साथ में डिनर करने के लिए बुलाती है। प्लान के हिसाब से शाम में सेन अपने दोस्त लोगों से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो लोग लीनियो के बारे में ही बात कर रहे थे। स्पेशली उनका जो दूसरा फ्रेंड था वो। सेन को बातों बातों में पता चलता है कि लीनियो यहाँ पर उस लड़के से फ़ोन से भी कनेक्टेड है। लीनियो उसे मैसेज करती है कि क्या उसने डिनर किया। आज सेन उसे तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर देता है। लीनियो को ही भरोसा ही नहीं होता है कि उसका क्रश सेन उसे इतनी फास्ट रिप्लाई दे रहा है। वो तो सभी से मिस करने लगती है। अगले दिन जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, लीनियो हॉस्पिटल से जा रही थी तो सेन को लगता है कि शायद वो उससे अब इस तरीके से नहीं मिल पाएगा, इतने लंबे समय तक साथ नहीं रह पाएगा। लीनियो उसे क्लियरली कहती है कि बॉस, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें परसू कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना करके रहूँगी। बस सबके सामने ये बातें बोल करके वहाँ से जाती है। सेन यहाँ पर साई तो फील करने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हैप्पी भी फील कर रहा था, क्योंकि धीरे धीरे अब उसे लीनियो भी पसंद आने लगी थी। और उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर ये सच में उसे पसंद करती है तो अच्छी ही बात है।
अपना आज का शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद वो घर निकल जाता है। अब उसे नहीं पता था लीनियो को कि एक्चुअल में सेन उसका पड़ोसी है। लीनियो घर पर थी, उसकी मॉम उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। वो उसे ब्लाइंडर्स वगैरह पे भी भेजना चाहती थी, लेकिन हर बार लीनियो कुछ ना कुछ बहाना करके टाल ही देती थी। अब यहाँ पर इस तरीके से वो कहती है, मैंने सुना है कि हमारा पड़ोसी भी यहाँ पर कभी कभार घर पर रहा करता है, तो क्यों ना तुम उसे मेरा बनाया हुआ ये फूड ले जा करके दो, होप सो उसे पसंद आओ। अब उसकी मॉम के कहने की वजह से लीनियो को सेन को वो फूड देने के लिए जाना पड़ता है। खाना बनाने के बाद उसकी मॉम घर जा चुकी थी। कुछ सोचते हुए वो उस पड़ोसी का घर जा करके नॉक करती है और उसे खाने के लिए ऑफ़र करती है, लेकिन जैसे ही सामने सेन होता है तो वो देख करके खुश और शौक दोनों हो जाती हैं और कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्चुअल में तुम मेरे पड़ोसी हो। वो उसे बहाने से बोल रहे होते कि एक्शन में मैंने ये फूड प्रिपेयर किया था, तो मैंने तुम्हें लाने के लिए ऑफ़र के लिए लाया था। वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए ऑफ़र करती है, तो सेन उसे मना नहीं कर पाता है। जब सेन एक्चुअल में उसका फूड टेस्ट करता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो लीनियो की कुकिंग की बड़ाई कर रहा होता है। लीनियो के बारे में फूड ब्लॉगर के तौर पर कुछ यहाँ पर रूमर्स थे, जैसे कि वो फेक फूड ब्लॉगिंग करती है, वो इतना खाना नहीं खाती है जितना दिखाती है, सब कुछ। तो लीनियो यहाँ पर सेन को क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ मेरे हेटर्स थे जो ये मेरे बारे में ऐसा रूमर्स फैला रहे होते हैं। सेन बर्तन क्लीन करने के बाद वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी यही रही गई थी कि एक्चुअल में लीनियो उस लड़के से भी उतना ही कनेक्टेड है जितना कि सेन से, ऐसा सेन को लगता है। अगले दिन लीनियो सेन को ब्रेकफास्ट भी देने के लिए जाती है। सेन को लगने लगता है कि वो इसी तरीके का ब्रेकफास्ट उस लड़के को भी बना करके देती है, यानी कि उनका जो कॉमन फ्रेंड था वो। लेकिन लीनियो तो अपना पूरा 100% सेन को दे रही होती है और उसे पटाने का कोशिश में ही लगी हुई थी, जो कि सेन उसे इतनी आसानी से पट नहीं रहा था। वो उसे कहती है कि आज मैं चेकअप कराने के लिए आऊँगी तो हम हॉस्पिटल में ज़रूर ही मिलेंगे। साथ ही में वो सेन को अपने साथ रात में डिनर करने के लिए भी बोलती है, बट वो मना कर देता है कि आज कोई मेरे घर पर आने वाली है। लीनियो को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में वो बात कर रहा है, तो वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी मॉम के बारे में कह रहा था, तो उसकी मॉम आने वाली है। लीनियो कहती ओ सॉरी मैंने शायद तुम्हें गलत समझ लिया। फिर सेन सोचता है, यार मैं इसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ कि सच में मैं भी इसे पसंद करने लगा हूँ। फिर वो अपने हॉस्पिटल चले जाता है। काम ख़त्म करने के बाद वो अपने घर जाता है। उसे पता था कि अगर वो लीनियो के साथ रिलेशनशिप में आता है तो उसके पेरेंट इतनी आसानी से उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मानने नहीं वाले हैं, क्योंकि लीनियो के कंपेयर में सेन काफ़ी ही अमीर था। जब वो अपने पेरेंट्स से मिल कर के घर लौटता है तो देखता है कि लीनियो यहाँ पर अपने अलमीरा को ठीक करने का कोशिश कर रही है। वो उसका हेल्प करता है और उसे कमरे में अंदर लेकर के जाता है। इसके बदले लीनियो उसे कहती है कि अब तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं भी तुम्हें डिनर ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ। तो वो मान जाता है और इस तरीके से उसके साथ जाकर के डिनर करता है। डिनर वगैरह करने के बाद वो अपने फ्लैट में चले जाता है। लीनियो उससे मैसेजेस में कुछ बातें कर रही होती है। धीरे धीरे सेन को भी लीनियो के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। वो अब मोस्टली कम से कम लंच या डिनर तो लीनियो के साथ करता ही था। इन दोनों के बीच इस वजह से कुछ रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट हो रहे होते हैं। लीनियो की मॉम को भी पता था कि लीनियो का क्रश है सेन और वो उसे पटाने का कोशिश कर रही है। हालांकि वो उन्हें समझाती थी कि अगर वो पट नहीं रहा है तो छोड़ दे, और भी तो लड़के हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। खाने के टेबल पे वो सेन के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने का कोशिश करती है। उसके फैमिली में कौन कौन है, उसकी पसंद उसकी नापसंद, हर एक चीज़। जीजी के मैटर में तो वो दिख ही रहा था लीनियो को कि जीजी में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सेन का जो ये कन्फ्यूजन था कि लीनियो ऐसे फूड और यही क्लोजनेस उसके दूसरे फ्रेंड यानी उसके टीममेट को भी दिखाते रहती है, तो वो डाउट थोड़ा बढ़ते जाता है। आगे चल कर के वो इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। अगले मॉर्निंग लीनियो सेन को लंच बना करके देती है और फिर वो उसके साथ ही हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाती है। वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो पूछते हैं कि तुम दोनों साथ में कैसे। इस बात पर लीनियो कहती है कि हम दोनों पड़ोसी हैं, इसी वजह से साथ में आए हुए हैं। अब चीची को ये सुन के और जेलस होने लगता है। सेन के हाथ में लंच देख करके तो वो समझ जाती है कि लीनियो ने ही उसे लंच दिया होगा। अब वो उसके डॉक्टर फ्रेंड से ही अपने पैर का चेकअप करा रही होती है, ना कि सेन से, तो उसे और ज़्यादा जेलसी होने लगता है। लीनियो तो बस चाहती थी कि सेन इस बात को एक्सेप्ट कर ले,
कि वो भी लीनियो को पसंद करता है। वो जानबूझ करके उस डॉक्टर फ्रेंड से अपना पैर चेक कराने के लिए जाती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, हड्डी जुड़ चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो चेकअप कराने के बाद वो वहाँ से जाती है। सेन को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी डिनर पर। लीनियो का दिया हुआ वो लंच कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम्हें तो लंच को फूड को ऑफिस में लाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जीजी इन चीज़ों को देख रही होती है। रात में यहाँ पर लीना और सेन के आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि एक लड़की सेन के रूम का पासवर्ड डाल करके उसके घर में एंटर करती है। अब उससे ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो सेन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी बहन थी। सेन यहाँ पर आता उसे पता नहीं था कि उसकी बहन आने वाली है। उसे देख के पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसकी बहन कहती है, मॉम ने कहा है जितनी जल्दी हो सके गर्लफ्रेंड बनाओ, और अगर गर्लफ्रेंड है तो उसे घर लेकर के आओ, क्योंकि वो लोग अब तुम्हारी शादी के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। काफ़ी दिन हो गया है तुम्हें डिनर किया है, आ जाना। साथ ही में वो लीनियो के बारे में पूछती है कि मुझे उसका बिहेवियर थोड़ा अनयूजुअल लगा, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना। सेन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर लीनियो सोच रही थी कि अगर सेन की सच में कोई गर्लफ्रेंड है तो फिर वो उसे परसों नहीं करेगी। वो किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन उसे सेन या उसे ये बातें क्लियर करनी थी, तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। थोड़ा सा गुस्सा करके उससे पूछ रहे थे कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम्हें मुझे बात पहले बता देना चाहिए था ना। मैं उल्लू की तरह तुम्हें परसों कर रही थी और तुम हो कि मुझे बता ही नहीं रहे हो। इस बात पर सेन उसे कहता है, लेकिन वो तो मेरी बहन थी। लीनियो इस बात से बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगती है। सेन उसे काम डाउन कराता है, कोई बात नहीं। वो कहता है, मॉम ने सूप भेजा है, ट्राई करना चाहोगी। लीनियो सेन के घर चली जाती है। दोनों ही यहाँ पर सूप ट्राई कर रहे होते हैं। वो बातों बातों में से कहती है वो उसे गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में क्या सोच रहा है। सेन का कोई जवाब ही नहीं था, उसने कभी प्यार किया नहीं था, इसी वजह से उसे पता नहीं था। अब यहाँ पर उसे उस लड़के का मैसेज आता है। वो लीनियो को कहता है, तो क्या तुम उस लड़के के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना पसंद करोगी। लीनियो इस बात से गुस्सा आ जाती है कि उसने उसे क्या समझ के रखा है। वो पहली बार किसी लड़के के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके लेके गई थी, और वो केवल और केवल सेन था। और उनके इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह सिर्फ बात ना करना था। लीनिया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है कि सेन उसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। उसकी मॉम उसे कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट किया है और तुम्हें उससे कल मिलने के लिए जाना है। हालांकि लीनिया मना कर रही थी, लेकिन वो उसे ज़िद पकड़े रहती है, तो लीनिया हाँ कह देती है। इधर उसने सेन को कई घंटों से कोई कांटेक्ट नहीं किया था, तो सेन सोच ही रहा होता है उससे बात करने के लिए। जैसे वो घर पहुंचता है तो देखता है कि लीनिया कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑर्फनेज में डोनेट कर रही है। वो लेडी जो आई हुई थी वो लीनिया की काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्फनेज के बच्चों के लिए चीज़ों को डोनेट करते रहता है। लीनिया सेन के रोकने पे कहती है कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है, वो हॉस्पिटल नहीं जाने वाली चेक कराने। फिर वो यान नाम के एक बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाती है, जो कि एक फूड ब्लॉगर था, और वो लीनिया को अच्छे से जानता था। वो उसके पसंद की चीज़ें यहाँ मंगा के रखा हुआ था। तभी वहाँ पर सेन आता है। वो लीनिया को उस लड़के के साथ देख करके काफ़ी जलस फील करने लगता है, और लीनिया यहाँ पर इस तरीके से शुरुआत में सेन को नहीं देखती है। सेन अपना आज का शेड्यूल आगे बढ़वा देता है और यहाँ पर इस तरीके से लीनिया के पास वाले टेबल पर जाकर के बैठ जाता है। वो उसके कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी, इसी वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। वो लीनिया को किसी और के साथ डेट पर देख नहीं सकता था। अब जब लीनिया की नज़र सेन पर पड़ती है तब वो भी कंफ्यूज कि ये बंदा कर क्या रहा है, और वो भी उसी का देखा देखी लीनिया का फेवरेट मशरूम सूप ही यहाँ पर मंगाता है। अब यान की नज़रें जा रही होती हैं कि जो लीनिया है वो बार बार सेन को देख रही। वो पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। इस बात पर वो कहती है कि नहीं, वो उसे नहीं जानती, वो बस उसका एक नॉर्मल सा पड़ोसी है और कुछ नहीं। ये बात सुन करके सेन उसे कहता है कि ये लड़की मेरी पीछे पड़ी हुई है और कहती है कि मैं उसका नॉर्मल सा पड़ोसी हूँ। उस लड़के को लीनिया रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर अपनी मॉम के कहने पर आई हुई थी। वो वहाँ से चली जाता है और बाहर जा कर के लीनिया और सेन की बातों को सुन रहा होता है। सेन अब भी उसे कन्फेस नहीं करता है कि वह लीनिया को पसंद करता और उसे किसी और लड़के के साथ देख करके जेलस हो रहा था, इसी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ था। लीनिया उसे कहती है अब उसे चेकअप कराने के लिए जाना है, तब वो उसका समय ना बर्बाद करे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमें पता चलता है ये जो यान है ना, एक्चुअल में एक साइको है। वो लीनिया का बहुत ही लंबे समय से स्टॉकर है और वो उसे पसंद करता था। इसी वजह से ब्लाइंडेड बन करके यहाँ पर आया हुआ था। वो ऐसे हॉस्पिटल पहुँचती है तो यहाँ पर वो लंच जो बना के लेके आई थी जानबूझ करके सेन के फ्रेंड को दे रही होती है, और यहाँ पर
सेन अपने फ्रेंड को वो नहीं लेने देता है और कहता है नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं भी लंच नहीं लाया हूँ, मैं ही खा लेता हूँ। ये कह के वह इस तरीके से उससे वो ले करके वहाँ से चले जाता है। और उसका फ्रेंड सोच रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लड़का इस तरीके से मेरा ही लंच छीन के भाग गया। तभी लीना नोटिस करती है कि इंसान अपने बीवी बच्चों को पीट रहा है, तो वो बीच में आ जाती है। वो नाइफ लेकर के उस पर अटैक करने वाला था। थैंकफुली सेन बीच में आ जाता है और लीना को चोट नहीं लगता है। उसने साथ में गार्ड्स को बुला लिया था जो लोग उसको पकड़ करके लेकर के जाते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से वो लीनिया पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम सच में पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तुम क्या करने जा रही थी, ये कितना रिस्की था। वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है इस तरीके से। वो ऐसे कहती है कोई ना, अब तुम हो ना मुझे सेफ्टी के लिए। हॉस्पिटल में वो उस माँ बेटी से मिलती है, उसकी बेटी को बीमारी थी, ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, तो लीनिया उन्हें कुछ पैसे डोनेट कर देती है। और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि इसी बहाने उनका इस तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। दूसरी तरफ से यहाँ पर आता है, वो लीनियो के पसंद की ड्रिंक यहाँ पर लेके आया था। वैसे तो कह रहे थे उसने कैजुअली बाय किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नर्स बताती है कि सेन ने अभी तो पूछा था कि लीनिया को क्या ड्रिंक पसंद है। अब सेन शर्माते हुए कमरे में चले जाता है। जब वो लोग लौट रहे होते तो लीनिया उन्हें सेन का ऐसे जैकेट पकड़ा हुआ था। वो कह रही थी कि वो बहुत ही नर्वस है, आज जो उस इंसान ने इस तरीके से उस पर अटैक किया, इस वजह से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई। और वो जब भी घबराई हुई होती है तो वो इस तरीके से चीज़ों को पकड़ लेती है ताकि उसे रिलैक्स फील हो सके। तो सेन भी उसे नहीं रोकता है और वो उसे अपने साथ साथ ऐसे ही लेकर के जाता है। लीनिया वहाँ से अपना अंदर जा रही होती है। सेन घर आने से मना कर देता, उसके पेरेंट कॉल कर रहे होते तो लीनिया से बात करते हुए सुन लेती है। सेन लीनिया के बारे में कह रहे थे कि नहीं वो बस एक नॉर्मल पड़ोसी है, जो सेम लाइन लीनिया ने उस लड़के को मारा था। लीनिया बात सुन लेती है तो उसे यहाँ पर ये बात थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो उसे अब भी एक नॉर्मल पड़ोसी ही कह रहा, और वो गुस्सा करके वापस से अपने कमरे में चली जाती है। अब सेन उससे सोच रहा होता है इसने भी तो मुझे यही कहा था, मैं तो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं हुआ था। उफ, ये लड़कियों को संभालना भी ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। सेन सोच रहा था कि लीनिया तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है जब तक कि वह अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेती। और अब वह लीनिया को मिस करना स्टार्ट कर देता है। इधर लीनिया अपना ऑनलाइन कर रही होती है लाइव, जहाँ पर कि वो अपने क्रश के बारे में अपने व्यूवर्स को बताती है और कहती है कि मेरा क्रश तो मुझे भाव ही नहीं देता। जो उसने फूड प्रिपेयर किया था अपना लाइफ ख़त्म करने के बाद वो सेन को दे रही होती है। सेन उसे कहता है सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बोलती है तो वो तुरंत ही राजी हो जाता है। खाना खाने के बाद वो उसे अपने साथ नाइट वॉक पर चलने के लिए बोलता है। दोनों बात करते करते आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर वो लोग एक स्ट्रे कैट से मिलते हैं। लीनिया उसे अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। साथ ही में वो यहाँ पर सेन को मूवी टिकट देते हुए कहती है कि मैंने 2 टिकट्स बुक किए हैं मूवी का, क्या वो मेरे साथ चलना चाहेगा। सेन हाँ कह देता है। जैसे ही वो लोग मूवी देखने के लिए जा रहे थे तभी हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी आ जाता है और सेन तुरंत ही ऑपरेशन करने के लिए निकल जाता है। ये बात लीनिया को पता नहीं था कि वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी की वजह से गया हुआ है, तो वो उसके फ्रेंड को कॉल कर देती है। इधर जल्दी जल्दी सेन उस पेशेंट का ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। वो सोच रहा होता कि लीनिया मूवी देखने गई है नहीं, तभी लीनिया यहाँ पर दौड़ते हुए आती है और उसे हक कर लेती है। वो उसे देख करके खुश हो जाता है। लीनिया ने यहाँ पर सेन के लिए अपने हाथों से बना करके नम्पलिंग लेकर के आया हुआ था। उसे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो लीनिया उसे बताती है कि उसके फ्रेंड ने बताया कि एक्चुअल में सेन इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए गया हुआ था। सेन यहाँ पर उसके हाथों का मुँह खाते हुए लीनिया को कन्फेस करता है कि वो भी उसे पसंद करने लगा है। जीजी सामने ही थी और वो शौक होकर के उसे देखने लगती है। ये बात सुन करके वैसे तो लीनिया को खुशी के मारे पागल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसका क्रश सेन सामने से उसे कन्फेस कर रहा है कि वो भी एक्चुअल में उसे पसंद करता है। और वह शर्माते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। जीजी यहाँ पर सेन को लीनिया के खिलाफ भड़काने का कोशिश करती है तो वो कहता है कि वो बच्चा नहीं है और उसे भी पता है कौन इंसान सही है और कौन गलत। वो लीनिया को फॉलो करते हुए बाहर जाता है, जहाँ पर कि वो लीनिया को कॉल करता है और कहता है अरे बाबा वहाँ है ना, कम से कम बोल तो दो। लीनिया तो इतनी खुश थी कि वह सही से कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है।
सेन उसे दौड़ते हुए आकर के यहाँ पर हक कर लेता है और कहता है कि फाइनली तो क्या मैं तुम्हारी यहाँ समझू। लीनियो कहती है हाँ, मैं इतने दिनों से तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तो कोशिश कर रही हूँ, मुझे एक्चुअल में भरोसा नहीं हुआ कि तुम सामने से आकर के मुझे कन्फेस कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये उनके रिलेशनशिप का फर्स्ट किस था। आज का शिफ्ट ख़त्म होने के बाद सेन लीनियो को फॉलो करते करते उसके घर जाता है और दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। सेन अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन लीनियो उसे रोकती है क्योंकि वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। तभी उससे उसकी मॉम का कॉल आता है कि उसका डैड यहाँ पर कार एक्सीडेंट में थे और अभी हॉस्पिटल में है। लीनियो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचता है। सेन को पता ही नहीं कि वो कहाँ गई क्योंकि वो वॉशरूम गया था। लीनियो हॉस्पिटल पहुँचती है तो जीजू से कहती है कि कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड सेन तुम्हारे डैड को बचाने के लिए इमरजेंसी में इतनी देर तक ऑपरेशन कर रहा होता है और तुम उसे मूवी देखने के लिए बोल रही थी। गजब की इररिस्पॉन्सिबल लड़की हो यार, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की तो देखी ही नहीं थी। तुम्हें तो सब अपने लाइफ से मतलब है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम पूछने लगती है कि चल क्या रहा है, उस लड़की ने तुम्हें क्यों ताना दिया। तो लीना अपनी मॉम को समझा रही थी कि मॉम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वो लोग उसके डैड से मिलने के लिए जाते हैं। उसके डैड अब ठीक थे। ये बात सेन को भी नहीं पता था कि ये इंसान एक्चुअल में लीनियो का डैड है। सेन को पता चलता है कि लीनियो यहाँ पर हॉस्पिटल में तो उसे ढूंढते हुए जाता है। तो वो उसकी मॉम को कहते हुए सुन रहा था कि अगर सेन सच में सीरियस होता और वो तुमसे प्यार कर रहा होता तो फिर ये जीजी तुम्हें ऐसे कैसे सुना सकती थी। अब सेन को तो पता ही नहीं था कि जीजी ने लीनियो को क्या बोला। जब ये सुनता है कि जीजी ने कुछ तो लीनियो को बोला है तो वो समझ जाता है कि वो उसे सिर्फ डांट ही रही होगी और वो गुस्से में उसे और ज़्यादा डांट सुनाने के लिए जाने लगता है। लीनियो अपनी मॉम को कहती है कि चलो मैं आपको डाउट क्लियर करा देती हूँ, सेन जीजी को पसंद नहीं करता है। इधर सेन जब जीजी से मिलने के लिए जाता है तो वह कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि फाइनली वो उसे कन्फेस करने के लिए आया होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस पर भड़क जाता है और कहता है तुमने लीनियो को क्या बोला और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे कुछ बोलने की, वो गर्लफ्रेंड है मेरी। यहाँ पर वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। लेकिन सेन उसे दूर कर देता है। लीनियो की मॉम का कहना था कि उन दोनों के बीच सच में अफेयर चल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। देख तुली अब क्या करना है। लीनियो कहती है मॉम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, सेन ऐसा नहीं है। वो कमरे से बाहर निकलता है। जीजी उसके पीछे पीछे आती है। सेन यहाँ पर जीजी के सामने क्लियर करता है कि वो और लीनियो रिलेशनशिप में है तो बेहतर होगा कि वो अपने और दूसरे थॉट्स मुझसे अलग ही कर ले। वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वो अपना जैकेट भी खोल के उसके मुंह पे फेंक दिया था कि मुझे माइजोफोबिया और दूसरे के टच किए हुए कपड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आते, लेके जाओ इसे। इसके बाद वो लीनियो की मॉम से माफ़ी मांगता और कहता है सॉरी आंटी, मैं लीनियो को इतनी सिक्योरिटी अब तक नहीं दे पाया था, बट दोबारा ऐसा नहीं होने वाला है। मैं लीनियो से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए सीरियस हूँ। उसकी मॉम तो सेन और लीनियो के रिलेशनशिप को तुरंत ही मान जाती है। वैसे भी उनकी बेटी इतने दिनों से सेन को पटाने का कोशिश कर रही थी और फाइनली वह अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई है। वो दोनों उसके डैड वेड से मिलने के लिए जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। सेन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीनियो की मॉम इतनी आसानी से मान जाएगी। यहीं दूसरी तरफ यान जो कि लीनियो को लेकर के बहुत ही परेशान था, उन दोनों के रिलेशनशिप के पब्लिक होने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लीनियो को परेशान करने के लिए इस तरीके से लीनियो और अपने रिलेशनशिप के बारे में झूठ झूठ लिख करके इंटरनेट पर डाल देता है कि लीनियो एक चीटर है और उसने उसके साथ चीट किया है। ये न्यूज़ अब तक लीनियो तक नहीं पहुंची थी। वो सेन के साथ घर गई हुई थी जहां पर कि दोनों इस बात से खुशी मना रहे थे कि फाइनली लीनियो की फैमिली ने तो उनके रिलेशनशिप को हाँ कह दिया। अब बस सेन की फैमिली से मिलने भर की देरी है। उनका रोमांस अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सेन को ऐसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि देखना लीनियो के बारे में क्या क्या इंटरनेट पर आ रहा है। अब जब वो उसे ओपन करके देखता है तो शॉक हो जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर जीजी के बारे में उस लड़के ने इस तरीके से उल्टा सीधा लिखा हुआ था जिसके साथ कि वह सिर्फ एक बार ब्लाइंड डेट पर गई है। अब लीनियो को डाउट होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उसे समझ नहीं आता वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे करे। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेन उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उससे पहले वो लड़का लीनियो के घर के बाहर खड़ा था और वह गेट नॉक कर रहा होता और बोल रहा था कि अगर लीनियो ने गेट ओपन नहीं किया
तो वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ देगा। अब लीनियो काफ़ी घबराई हुई थी। सेन उसे काम डाउन होने के लिए कहता है और कहता है कि डोंट वरी, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सबसे पहले तो वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि एक इंसान, एक लड़का यहाँ पर ज़बरदस्ती घर में घुसने का कोशिश कर रहा है। पुलिस ऑन द वे थी यहाँ पर लीनियो को सेव करने के लिए, और वो लड़का यहाँ पर इस तरीके से गेट ओपन करने का कोशिश कर रहा था। वो बहुत दिनों से लीनियो को फॉलो कर रहा था। कैसे न कैसे करके वो यहाँ पर उनके कमरे का ये दरवाज़ा ये कर लिया था। लीनियो दिमाग लगाते उस लड़के को वीडियो कॉल पर करने के बहाने उसे अपने लाइफ में ले लेती है और कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे स्टॉक क्यों कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। जब तक उस लड़के को पता चलता, कुछ व्यूवर्स थे जो कि उसके लाइफ को देख चुके थे। वो लड़का और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और दरवाजे को तोड़ने लगता है। सेन यहाँ पर बीच में जाता है लीनियो को सेव करने के लिए, उसके सर पर चोट लग जाता है। तब तक पुलिस वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। मतलब आयरनी देखो, पुलिस यहाँ पर आए, उस लड़के को लेकर के गई। उन्होंने देखा कि सेन इंजर्ड है, किसी ने एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया और क्या हीरो बनेगा ये, एक ही हथौड़ी में तो नीचे गिर के बेहोश पड़ा हुआ है। लीनियो ये देखती है, काफ़ी परेशान हो जाती है, जल्दी जल्दी सेन को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। सेन की फैमिली आती है, उसकी मॉम इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और इन सबका जिम्मेदार लीनियो को ही ठहरा रही होती है। लीनियो चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। जीजी भी आकर के लीनियो को ही डांट लगाती है कि तुम्हारी वजह से सेन इस तरीके से आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उसके लायक नहीं हो, इस बात को समझ जाओ। फाइनली यहाँ पर सेन का सर का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और वो ठीक था। कुछ देर बाद उसे होश आता है। लीनियो उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसे अफसोस जता रही थी कि उसकी वजह से सेन को ये सब कुछ झेलना पड़ा। उसकी मॉम यहाँ पर आती है और सेन की हालत को देखते हुए वो लोग उसे प्रेशर नहीं देना चाह रहे थे और सेन और लीनियो के रिलेशनशिप को बहुत ही कैजुअल ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, तो अगर तुम लीनियो से शादी भी करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेन को आराम दिलाने के लिए कह रहे थे। बाहर जाते हुए लीनियो को डांटने लगती है और कहती है कि सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी शादी कभी सेन से होने देने वाली हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ऐसे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। जीजी आग में घी डालने का काम कर रही होती है। लीनियो कहती है ठीक है, एक बार बस सेन ठीक हो जाए तो फिर मैं उसके लाइफ से चली जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ तो। जीजी बस इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रही होती है। और यहाँ पर इस तरीके से वो खुश हो रही थी कि सेन की मॉम लीनियो को पसंद नहीं करती है। तो अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन लीनियो सेन को सिर्फ दूर से देखा कर रही थी। पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आती है और सब कुछ लीनियो की तरफ से सही निकलता है। तो वो लोग यहाँ पर उस लड़के को जेल में डाल देते हैं, ये कहते हुए कि वह लीनियो को हैरेस कर रहा था। अगले दिन सेन भी लीनियो के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो यहाँ पर उसके लिए लंच बना के लेके जाती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर जीजी पहुँच गई थी। सेन उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहती है कि देखो, लीनियो ने खुद कहा है कि वो तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। सेन के मन में वो गलत फहमी डालने का कोशिश कर रही थी। लीनियो ने कहा था ना कि वो सेन के ठीक होने के बाद चली जाएगी, तो जीजी ने उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन सेन जीजी की बातों का ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन लीनियो तो गलत समझ रही थी। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उससे प्यार ही नहीं करता, उसकी तरफ से सिर्फ ये बात अट्रैक्शन थी और वो सेन को छोड़ करके जाने का डिसाइड करती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तभी सेन लीनियो को फॉलो करते हुए आ जाता है और कहता है, पागल लड़की, मैंने पहली बार किसी से प्यार किया और वो तुम हो, और तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। सोची भी हो तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। वो लीनियो को कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसका केयर कर रही होती है और उसे अपने हाथों से खिला रही थी। वो उसे कहता है, मुझे छोड़ करके जाने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं पाऊँगा। फुल यहाँ पर बिल्कुल चाशनी में लपेट करके बातें बोली जा रही होती है। जब सेन की मॉम उन दोनों के रिलेशनशिप को देखती है तो वह समझ जाती है कि वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो अब लीनियो और सेन के रिलेशनशिप को ना नहीं कह रही होती। वो कमरे में जाती है, लीनियो से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और यहाँ पर उसे इस तरीके से कड़ा अपना देते हुए कहती है कि तुम सेन के साथ आराम से रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर सेन भी खुश हो जाता है कि फाइनली अब उसकी मॉम इस रिलेशनशिप के लिए मान रही है। लेकिन लीनियो यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही होती है कि उसकी मॉम इस तरीके से उसे अपना कड़ा वगैरह दे रही होती है। सेन उसे समझाता है कि ये हमारे घर का ख़ानदानी कड़ा है जो कि होने वाली बहू को ट्रांसफ़र किया जाता है, और यहाँ पर जब इस तरीके से लीनियो हमारे घर की बहू बनने वाली है, इसी वजह से तुम्हें भेजा जा रहा है। अगले कुछ दिन इन दोनों के बहुत सही बीतते हैं। सेन यहाँ पर ठीक हो चुका था, वो इस तरीके से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। अब भी यहाँ पर लीनियो उसके साथ थी उसका केयर करने के लिए।
और वो दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं बिना फैमिली मेम्बर से बताए, क्योंकि अब सेन लीनियो के बिना रहना नहीं चाह रहा था। लीनियो की तो आंखों को भरोसा नहीं होता है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद वो लोग घर वालों को बताते हैं कि उन दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। उसके घर वाले खुशी हो रहे होते हैं, लेकिन डांटते भी हैं कि एटलीस्ट तुम्हें हमसे पहले बताना चाहिए था ना, हम सब भी साथ में चलते। अब अगले कुछ दिनों बाद वो दोनों अपनी शादी वादी करने का सबके सामने प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ पर सेन की इंजरी अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, तो लीनिया उसका केयर कर रही होती है। दोनों के बीच इंटीमेसी भी होता है। कहानी के एंडिंग में मूवी थिएटर में सेन ने अपने और लीनिया के अब तक के सारे मोमेंट के पिक्चर बना करके रिलीज करवाया था, और वो यहाँ पर इस तरीके से लीनिया को तब अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। मानो सोचो, ड्रामा में हर चीज़ उल्टा ही होता है। पहले इन दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट लिया और तब वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर रहा है। खैर, कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए पुराने ड्रामा भी आप लोग री वॉच कर सकते हो।